बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 1990 की दिहाई में एक अदना से सरकारी ठेकेदार से 2000 की दहाई तक एक रियल एस्टेट टाइकून बनने तक का मलिक रियाज का सफ़र अक्सर किसी कहानी जैसा मालूम होता है। नाज़रीन, ये वही मलिक रियाज हैं जिन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर खुलेआम कहा था कि अमीर तरीन शख्स बनने के सफ़र में उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदानों और दीगर रियासत के जिम्मेदारान को और सहाफ़ियों तक को ज़ेर असर लाने के लिए पैसा खर्च किया। हाजिर रिटायर्ड फौजी एहलकारों पर जबरन पैसे वसूल करने का इल्ज़ाम लगाया। खैर, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। असल मुद्दे पर आते हैं। मुल्क के बड़े शहरों में बहरिया टाउन की रिहायशी स्कीम एक आला लाइफ स्टाइल देने वाले मलिक रियाज पर कराची में निजी हाउसिंग सोसाइटी बहरिया टाउन की जानिब से कदीम गोटों की ज़मीन पर मुबैना कब्ज़ों के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ कौम परस्त जमातों ने एहतजाज की कॉल दी थी, जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में तब्दील हो गई और वहाँ के रिहायशियों के लाखों करोड़ों रुपए के इमलाक को नुकसान पहुँचाया, लूट मार की गई, जो कि काबिल मज़म्मत है। याद होगा कि बहरिया टाउन कराची के खिलाफ अदालतों के माजी में भी मुकदमात हैं। ज़मीन की खरीदारी में मुबैना बदनवानी का मामला सामने आने पर बहरिया इंतज़ामिया को सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब रुपए किस्तवार जमा कराने का हुक्म दिया था। हालिया तनाज़ा भी यही है कि कदीम गोटों पर गैर कानूनी कब्जे किए जा रहे हैं। सिंधी कौम परस्त ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मलिक रियाज की जानिब से आसिफ जरदारी के साथ मिलकर मजलूम सिंधियों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। सिंध की ज़मीन कौड़ियों के दाम हथिया कर अरबों खरबों की करप्शन की जा रही है। तो सवाल यहाँ ये है कि बहरिया टाउन की डेवलपमेंट 15 साल से चल रही थी, तो क्यों सिंध कौम परस्त जमातों ने एक्शन नहीं लिया? तमाम ज़मीनें मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी से खरीदी गई हैं, जिन्हें सिंध गवर्नमेंट ओन करती है, तो असल कल्प्रिट तो वो हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कुछ सियासी जमातों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम आयद किया कि ये तोड़ फोड़ एक साजिश का हिस्सा है और इस मामले को कराची वालों पर हमला करार दिया है। बात करेंगे इसी पर आज के शो में। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। जलाल महमूद शाह साहब, आप सरबरा सिंध यूनाइटेड पार्टी हैं। नजमी आलम साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। मुजाहिद बरेलवी साहब हमें एज ए तजिया निगार ज्वाइन करेंगे। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जलाल साहब, सबसे पहले तो सर मुझे ये जो कल सारा वाक़या हुआ उसकी मजम्मत हम इस तरह करते हैं कि जो वहाँ के रिहायशियों के इमलाक की तोड़ फोड़ हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सर ये हुआ क्या? मुजाहरा किसने मुतअद्दिद कराया और ये अचानक ही उसमें ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कैसे हो गई? देखिए, मुजाहरा सिंध एक्शन कमेटी की तरफ से किया गया था। हमारा प्रोटेस्ट था, हमारा कोई तोड़ फोड़ और दहशतगर्दी का नहीं था। अगर आप कहते हैं किसी के इमलाक लुटे हैं, इमलाक तो अपनी जगह, किसी के भी कोई भी चीज जान हुई है तो हम समझते हैं कि कसूरवार कर वही है जिसने किया है। लेकिन अगर 30-40 लोग हों तो उसको आने भी जाए अंदर, हमारे लिए तो कंटेनर भी लगाए गए हों, तार भी लगाए गए हों, हमें आने से मना किया गया हो। हम M9 पे खड़े हुए थे, M9 पे हमारा जलसा हो रहा था और ये जो हो रहा था, जो तोड़फोड़ हो रही थी, वो बहरिया टाउन के अंदर हो रही थी, जो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आगे जो हो रही थी। और जहाँ पे भी ये वाकया हुआ आग लगाई गई और ये किया गया। और ये उनकी ये जो कैमरा है ना, ये CCTV, उस पे भी नजर आ रहे हैं कि किस चेहरे हैं, कौन से चेहरे हैं। लेकिन हमारे लोग नहीं थे। जो भी लोग हों, हम कहते हैं उनको सजा देनी चाहिए, उनको पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन उसकी जगह पे आप उन लोगों को तो कुछ नहीं कह रहे हैं, सब कुछ करने दे रहे हैं, लेकिन जो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं उनके ऊपर गोलियां भी चला रहे हैं और ये जो आंसू गैस भी चला रहे हैं। तो ये जाहिर करता कि आपकी जलाल साहब, कल जो हमने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं सर, उसमें कहीं से लग रहा है कि पुरअमन एहतजाज है, वो जलाओ घिराओ, इतनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया, तो वो भी तो किसी गरीब इंसान की वो इमलाक थे ना सर। मेरा तो सवाल जी, बात सुने, हमारा इस सारे वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं था। हम बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे और हमारा मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि जो वीडियो में लोग नजर आ रहे हैं वो आपके लोग नहीं थे? ये हमारे नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, बिल्कुल हमारे लोग किसी भी तरह से हमारे नहीं थे। और इन लोगों को जानबूझ कर आने दिया गया। अच्छा। और कारें भी काट दी गई और गेट भी खोले गए, इनके लिए खोटे गए। लेकिन हमारे लिए तो दरवाजे बंद थे। हमें तो ये जो अपना है ये रास्ता जो सर्विस रोड, उस पे भी करने नहीं दिया। हम उसी वजह से M9 पे चले गए हम। तो ये बात समझने में तो सर्विस रोड पे भी खड़े नहीं होने, वहाँ पे कंटेनर लगा ली, तारें लगा ली,
लेकिन इन लोगों को आने दिया गया। तो क्या वजह है कि इन लोगों को पकड़ा भी नहीं गया, रोका भी नहीं गया, उनको रोका भी नहीं गया और 3 घंटे ये दलाल जलाओ घेराव करते रहे, आपने कुछ नहीं, हम निशानदेही करते रहे, भाई हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप इनको पकड़ें जो भी करें, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, चले नजमी आलम साहब, सिंध में आपकी हुकूमत है और तीन दहाइयों से, सर आपको बिल्कुल मौका दूंगी मैं, अभी पूरा प्रोग्राम पड़ा हुआ जलाल साहब, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं किया गया। अभी हमारे ऊपर मैं इसी का जवाब ले रही हूँ नजमी आलम साहब से। नजमी साहब, आप लोग की एग्जीक्यूशन है सर, सिंध में हुकूमत है 3 दिहाइयों से। अब ये जो वाकया हुआ, ये इससे कुछ अर्से पहले मैं आपको ज़रा अप्रैल मई में लेके जाना चाहती हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि बहरिया टाउन में जो सिक्योरिटी एहलकार गाजी कोट ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे, तो सीएम साहब को उन्होंने कहा था, इंस्ट्रक्शन दी थी कि जाएं इस तनाज़े को हल करें। और हुआ ये कि जी एक्शन में आने के बाद एसी को, असिस्टेंट कमिश्नर को, मुख्तियार कार को, एसएचओ गिडाब को जो है वो वहाँ से बरतरफ करके उनके खिलाफ इंक्वायरी खड़ी कर दी गई थी। सर, उस वाक़े का क्या हुआ और ये जो कल पुरतशद्दुद कार्रवाई हुई है, तो ये कौन साजिश कर रहा है, क्या एजेंडा था, आप लोगों ने इतनी देर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्यों संभाली? आपने सही कहा। देखिए, बहरिया टाउन के कुछ इश्यूज हैं। बहरिया टाउन में जो भी बेज़ाब्तियां हुई थी माजी में, जो भी अगर कोई गलत हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन के लिए हदूद भी मुतय्यन कर दी ये, और उन पे जुर्माना भी कर दिया। चैप्टर हो गया क्लोज। अगर उस जो सुप्रीम कोर्ट ने हदूद मुतय्यन की थी उससे बाहर निकल के अगर बहरिया टाउन ने किया है तो बिल्कुल गलत किया है। ठीक है। और जहां तक आपने खुद अभी कहा कि जब ये वाकया सुनने में आया तो बिलावल साहब ने इमीडिएटली एक्शन किया और सीएम से कहा कि तहकीकात कराएं कौन जिम्मेदार है। उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है और अफसरान भी मुअत्तल हुए। गवर्नमेंट अपना काम कर रही थी। ठीक है। कल के जो ये हंगामे की जलाल भाई कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, तो आसमान से फिर फरिश्ते आए थे जिन्होंने वहां पे आगे लगाई, असला उनके हाथों में। सर, मैं यहाँ आपकी बात को नजमी साहब, मैं नहीं बोला जलाल साहब, मुझे भी बात नहीं, मैं सिर्फ एक आपके जवाब से एक सवाल जहन में आ रहा है सर, वो इजाजत देते पूछने की। आपने कहा कि जो हुदूद है जो इलाके के ज़मीन के वो मुतय्यन कर दिए गए थे। सर, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर मुतय्यन कर दिए गए थे तो कुछ दिन पहले हमने देखा था कि हाउसिंग सोसाइटी जो के एहलकार बहरिया टाउन के, वो उस सोसाइटी के फैलाव के लिए, रास्ता बनाने के लिए वो उसे हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। और वहां पर सर, वहां पर मेरी बात तो सुने ना सर, वहां पर बुलडोजर भी थे, गोट वालों ने आकर उसको रेजिस्ट करने की कोशिश की, तो पुलिस एहलकार भी उनके साथ थे। मेरा सवाल सर यहाँ पर यह है कि सिर्फ पुलिस, जब सिर्फ पुलिस आपके अंडर आती है ना सर, तो आपसे आप खुद ही आपने एक बात अभी कही कि जब वो कोर्ट का इशू आया तो बिलावल साहब ने सीएम साहब को ऑर्डर किया कि इंस्पेक्शन करे कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। ये तो आप नहीं बोला, मैंने नहीं कहा। तो बिलावल साहब ने तो उसको सीरियसली लिया कि अगर बहरिया टाउन कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन किया जाए। ठीक है। उन अफसरों को भी जो उनकी मवानत कर रहे थे बकौल आपके, उन सबको बहरिया टाउन के एहलकारों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? अगर आप इनको कौन परस्तों को गिरफ्तार कर रहे तो उनको भी तो गिरफ्तार करें। मेरी बात तो सुन ले बीबी जी सर। अगर जो अफसरान, कोई गलत काम अफसरान के मिले बगैर नहीं हो सकता। ठीक है ना, इस टाइप का काम बिल्कुल ठीक। ये मान, तो सबसे पहले तो उनको अफसरों को करके तहकीकात के लिए ऑर्डर किया बिलावल साहब ने। वो जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, अगर बहरिया टाउन के होंगे तो उनपे भी कार्रवाई होगी। लेकिन कल जो पुरतशद्दुद वाकया हुआ है जिसमें बहरिया टाउन के नहीं, अंदर रहने वाले आम लोग, मेरे फैमिली रहती है, वो रात को रो रहे थे कि हम डर रहे थे कि अब हमारे घरों की भी बारी है। इस गुंडागर्दी का क्या जवाब है कि आप लोगों के घर, लोगों के अमलाक को जलाएं? ये सिंध वालों ने किया है। और अब ये कह रहे हैं हम तो दूर थे, कहीं से फरिश्ते आए थे। वो कोई सर, ये भी तो एक गुंडागर्दी और कब्जा माफिया है ना, कि जो मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर, जिसको सिंध गवर्नमेंट ओन करती है, आप जमीन, सरकारी जमीन सस्ती बेच दें और वही सस्ती जमीनें जो है आप आवाम को महंगे दामों बेचें। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया? सुप्रीम कोर्ट ने उन पे कितने का जुर्माना किया? 460 जी, 450 अरब डॉलर में। जी 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 जी। वो जुर्माना उन पे करके उनकी एक हदूद मुतय्यन कर दी।
वो चैप्टर हो गया क्लोज, इतना बड़ा जुर्माना पाकिस्तान सर तो मेरा सवाल यही तो है कि वो तजावुज कर क्यों रहे, क्योंकि वो ताकतवर है। भाई मैंने आपसे कहा ना, अगर उन्होंने गलत किया, बहरिया ने उस हदूद से निकली बाहर और जमीन कब्जा करने की कोशिश, भाई हदूद के निशानात लगा ही नहीं गए किसी भी वक्त में, ये बता दिया कोर्ट ने, लेकिन उसका किसी का ये जवाब नहीं हो सकता कि हम आम लोगों के अमलाक जलाएंगे। ये हुन्ना कर दी है, वहाँ लोगों को क्या लूट मार की गई दुकानों पर, लोगों उसका जिम्मेदार कौन है? जो जिन्होंने मुजाहिरे की कॉल दी थी। असल में नजमी आलम साहब, जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रही थी ना, तो उस वक्त भी एक इल्जाम में आसिफ अली जरदारी पर लग रहा था कि उन्होंने मिलकर मलिक रियाज के साथ जो है वो मजलूम सिंधियों के उनके गोटों से बेदखल करने, ये लोग लगाते हैं। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया आसिफ जरदारी। सर अब्दुल्ला शाह गाजी मजार के बराबर वाला प्लॉट जो है वो भी डिस्प्यूट है, वो आसिफ अली जरदारी साहब का है, वो क्यों दी उन्होंने मलिक रियाज को? जलाल साहब पे ये इल्जाम लगा दूं कि इन्होंने लूट मार कराई, तो मैं उसके इल्जाम लगाने की कोई बात नहीं होती। कोर्ट ने क्या आसिफ जरदारी साहब को गिल्टी करार दिया था? इसमें कोर्ट ने नहीं कहा आसिफ साहब को, तो आप कैसे कह सकते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट जैसी पाकिस्तान की टॉप अदालत में बहरिया टाउन का केस चला, उसमें कहीं पे भी जरदारी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने गिल्टी नहीं किया है, तो आप कैसे कह सकते हैं? तो जलाल साहब आप लोग क्यों इल्जाम लगाते रहते हैं आसिफ अली जरदारी पर? सुप्रीम कोर्ट ने अभी मेरी बात सुने, अभी पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निशानदेही की कि इतनी 16,000 इतने 900 एकड़ इतने हैं, समझे ना, उसका निशान कहीं पे नहीं लगाया। उन्होंने सिर्फ करके दिया कि ये करके दो, और करना था सिंध गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने नहीं किया। सिंध गवर्नमेंट ने जानबूझकर नहीं किया और इनको बढ़ने दिया और बढ़ने दिया ताकि ये बढ़ते जाए 40-45 हजार एकड़ पे आ गए। बिलावल साहब ने इसको रुकवाया भी, क्योंकि मान भी रही है कि बिलावल साहब ने रुकवाया है कि उनकी निशानी करे, निशानी जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे उस पर अमल कब हुआ है? अमल हो तो हमें तो कोई एतराज नहीं अमल। नजमी साहब, कराची में जहाँ इंक्रोचमेंट होती है, जो बेचारे गरीब लोग होते हैं उनके रहायशी इलाकों को मस्मार कर दिया जाता है। सर बात वही आ जाती है कि आप मजलूम की आवाज़ को दबाते हैं और जो ज़्यादा ताकतवर होता है उसके आगे जो है घुटने टेक दिए जाते हैं। सर मेरा किसी के आगे घुटने नहीं टेकते, हमने तो बड़े बड़े जनरलों के आगे नहीं टेके, जिनके आगे ये सिंध 10 साल रियालत के साथ घुटने टेक के बैठे नहीं, हमने वहां पर भी घुटने नहीं टेके थे। हम उससे लड़ते रहे और ये उस डिक्टेटर के साथी बने रहे। हमने कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके पीपल्स पार्टी ने, और खासतौर पर किसी जालिम के आगे। अच्छा, तो हमने बड़ी क्लियर बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दे दिया ना, उसमें आसिफ जरदारी साहब सर वर्डिक्ट तो दे दिया है, लेकिन मेरा सवाल फिर वही घूम फिर के आ जाता है कि ये तो पुलिस का काम है ना कि उनकी हुदूद मुतय्यन करे, वो क्यों नहीं की जाती है? सर रेवेन्यू का काम है कि लेकिन कल पुलिस की नेग्लिजेंस है, दहशत गर्दों को उसमें घुसने दिया गया और लोगों की आमलात को जलाया गया। नजमी आलम साहब किसका? अच्छा चले जलाल साहब देखिए सर, एक वीडियो आपने देखी होगी एक लड़के की जो कि एहतजाज के दौरान जो है वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करता हुआ पकड़ा गया था, और उस वीडियो में उसने जस्कम के जो सरबरा चेयरमैन है सनान खान, उनका नाम लिया कि उनके कहने पे वो यहाँ पर आए थे और तोड़फोड़ की थी। तो सर फिर यहाँ पर तो दहशतगर्दी की वो केस बनता ही बनता है, क्रिमिनल केस। देखें जानबूझकर हम इसीलिए अंदर नहीं आए, हमने बाहर से किया एहतजाज, लेकिन जानबूझकर। अच्छा नजमी आलम साहब, ये तो अब ये इन्वेस्टिगेशन 30-40 लोग थे जो तफरा तफरी कर रहे थे। 40 लोग इतनी बड़ी फोर्स ने आने दिया गया, मेरी बात नहीं करते, पहले उनको आने दिया गया, जरा गैराब करने दिया गया, उनको निकलने दिया गया, उसके बाद कहते हैं कि ये जी और ये हो गया, और आके फायरिंग और जो है ये शेलिंग जो है आके वहाँ पे की जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, और उसकी जगह पे कोई अपनी माएँ बहनें इसलिए ले आता है कि इसको चलो के झगड़ा करते हैं, नहीं करते। हम देखे हम नहीं करते, ये तो जलाओ घेराव वाले इनके अपने लोग थे जो इन्होंने करे हैं, और वाकया भी इन्होंने हुकूमत और बहरिया टाउन ने मिलके बनाया, सिर्फ हुकूमत और बहरिया टाउन। अच्छा जलाल साहब, मेरा एक सवाल ये है कि 8 साल से मकामी अराजी को बचाने की कोशिश की जा रही है कॉम्प्रेस सिंधी जमातों की जानिब से। सर डेवलपमेंट तो 15 साल से शुरू हुई हुई है बहरिया टाउन में, उस वक्त जब शुरू हो रहा था उस वक्त आप लोगों ने आवाज उठाई क्यों नहीं? भाई जब अपनी हदूद से ज्यादा बढ़ेंगे, जब हदूद से आगे बढ़े हैं तभी तो हमने एतराज किया है ना। जब तक अपनी हदूद में चलते रहे तो हमने थोड़ी एतराज किया था, लेकिन जब 16,000 एकड़ से ज्यादा चल के
आप 40-45 पे आ गए हैं, तो अभी तो एतराज करना तो हमारा हक है ना। ये क्या है कि भाई एक आध थोड़ा टुकड़ा हो तो कहें, हजारों एकड़ यानी आप 15-20 हजार एकड़ एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं, ये क्या बात है ये। ठीक है, अच्छा नजमी आलम साहब, अब आपकी गवर्नमेंट को दो चैलेंजेस सर। एक तो ये कि इनकी निशानदेही करनी है जो साजिशें नासर इसमें मुलव्विस थे, सीसीटीवी कैमरे जिन्होंने कल वहाँ पे आग लगाई, दहशतगर्दी फैलाई, बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उनको गिरफ्तार करे और कानून के मुताबिक। लेकिन जलाल साहब कह रहे हैं कि उनकी जो एक्शन कमेटी है, सिंध एक्शन कमेटी, जिन्होंने ये एहतजाज कॉल की थी, ये वो लोग उनके लोग नहीं है। ये बार बार यही बात कर रहे हैं। फरिश्ते आए होंगे, फरिश्तों पे हम क्या कर सकते हैं? आपके फरिश्ते हमेशा आते रहते हैं, सारी जिंदगी आपने इलेक्शन में फरिश्तों से काम कराया। आप हमसे क्या करेंगे? आपके पास जो लोग थे उन्होंने वहाँ हंगामा किया, आग लगाई, लोगों की जायदादें लूटी। हाँ। अब आप कहते रहे, मुझे पहले भी ये दफा याद है कि कराची में आप जीएस सिंह का मुजाहरा था, ट्रैफिक जाम हो गया था, तो वहाँ औरतों तक के जेवर नोच लिए गए थे। वो भी हमें कराची वालों को याद है। वो जिस तरह से गाड़ियों में लोगों को लूटा गया था, वो भी कराची के लोगों को याद है। ठीक है, अच्छा नजमी आलम साहब, अब ये जरा सर बता दें कि हम बार बार बात करते हैं कि ये जो 2018 में आपने देखना सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बहरिया टाउन कराची को गैर कानूनी तौर पर अराजी दी थी सर। उसके बाद भी अब तक ये सिलसिला जारी है। तो जब एमडी सर मेरी बात सुनिए, एमडीए जब सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है तो सिंध गवर्नमेंट क्यों उसको नकील नहीं डाल रही है? एमडीए क्यों अपनी मर्जी कर रहा है? एमडीए ने उसके बाद कोई जमीन नहीं दी गई, जो जमीन उनको पहले उन्होंने अगर ली थी तो उसका जुर्माना करके इतना पैसा वसूली का ऑर्डर कर दिया। तो सर ये जो अभी गोट है, ये गोट पे जो कब्जा किया जा रहा है और जमीन बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, ये क्या है फिर? मैंने आपने जो बात कही कि जैसे ही ये बात मीडिया पे आई, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सीएम को कहा कि इस पे फौरी एक्शन ले। क्या हो रहा है ये? उसी के ऊपर सारे अफसर सर एक्शन तो लेके आपने मुख्तार कार को, एसएचओ को और एडिशनल कमिश्नर को, सरकारी असिस्टेंट कमिश्नर को आपने हटा दिया ना। इसमें क्या एमडीए के खिलाफ क्या कार्रवाई की? दीदी मेरी बात तो सुने, रेवेन्यू जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तार कार के अंडर में आता है। ठीक है, एमडीए के अंडर में नहीं आता। थोड़ी सी बात मैं तो आपसे सर यही तो कह रही हूँ कि वो तो एक अलग चैप्टर है ना, सब्जेक्ट है सर। आपने एमडीए के लिए देंगे ना, ये भी रेवेन्यू को सजा देंगे। रेवेन्यू के अफसरान करते हैं ये, उनकी मर्जी के बगैर ना एमडीए कर सकती है ना कुछ कर सकती है अगर कहीं गलत हुआ है तो। ठीक है सर, 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, फिर 2019 में भी हमने देखा कि 460 अरब डॉलर का जो है वो बहरिया टाउन को, मलिक रियाज को कहा गया कि आप पैसे जमा कराएं बदनवानी जमीन पे जो हुई थी, और 2019 से लेकर अब 2021 हो रहा है। मतलब ये सिलसिला रुका तो नहीं ना, चल रहा है। जमीन पे कब्जा जो है वो गैर कानूनी कब्जा कानूनी तरीके से एमडीए करवा रहा है अभी तक। बीबी आप मेरी बात समझे, वो जुर्माने का उनको एक सर्टेन टाइम दिया गया, उसमें से कुछ बहरिया ने जमा भी कराया, मुझे अमाउंट वगैरह नहीं पता। ठीक है, चले ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रेक लेती हूँ नाज़िर, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मुजाहिद बरेलवी साहब सीनियर सहाफ़ी तज़-ए-निगार हमें ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू सर वेरी मच। थैंक यू सर। सर ये बताइएगा कि बहरिया टाउन का जो डिस्प्यूट है, हम अक्सर उस पर प्रोग्राम करने से कतराते हैं, लेकिन कल जो हमने सूरत हाल देखी है और जिस तरह पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करके वहाँ के रिहायशियों के अमलाक को जलाया गया, सर इसको आप किसकी नाकामी करार देंगे? एक तो आप और मैं भी आपको पता है, हम सब इसलिए करते हैं, अखबार अंग्रेजी डॉन है, उसके अलावा तमाम चैनल, सबसे पसंदीदा अच्छा चैनल इसलिए नहीं करते कि वो इनके पेज जो है स्टारों से इतने भर देते हैं कि फिर किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि इसके बारे में कुछ लिखे। हिम्मत क्या उनकी, वो जब माशाल्लाह 10 मिनट के उन्हें स्टार मिलेंगे दिन में 20 बार, हमेशा यही हुआ है। तो इसीलिए ये जो पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल आइकॉन मलिक साहब के बारे में चैनल इसलिए नहीं करते। तो ये बात बता दूं, तो मैंने कहा मैं क्यों कहूँ भाई, अब आपके चैनल में बात कह दी थी मैंने। दूसरी बात ये कि मेरी ब्रेक से पहले जो साहब थे, कौन सा गुफ्तगू कर रहे थे, जलाल महमूद शाह साहब, जलाल महमूद साहब जो कह रहे थे कि हमें ये भी नहीं पता कि जुर्माना कितना आया और कितना इनको दिया था। जिस पर्टिकुलर केस के बारे में शाजिया ये बता रहे हैं, एक्चुअली मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन थी, कोई 16,000 एकड़ जो थी जमीन जी। और फिर आपको अगर याद होगा कि उस वक्त के जो थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने मलिक साहब
मैं आपसे 1000 अरब रुपए लूंगा, 1000 अरब हाँ का जुर्माना दूंगा। जी जी क्योंकि वो गालिबन जो जमीन उन्होंने मल्टीप्लाई की तो वो 2000 अरब की होगी, तो 1000 अरब पर उन्होंने कहा नहीं मेरे पास तो इतने हैं नहीं और मेरे पास वो नहीं। हालांकि उससे पहले वो लंदन में एक और बड़ी जुर्माना लगा था, वो दे चुके थे। जी जी देन फाइनली फिर 470 अरब रुपए, 460 अरब का पे कंप्रोमाइज हुआ। जी, जी। कितने पे? 460 अरब पे। जी और ये कहा गया था कि आप ये दे दें। इस पर उन्होंने कहा जनाब हमारे हालात ऐसे नहीं है कोरोना के सबब, तो उन्होंने पहली किस्त जो थी वो 25 अरब की दी थी। कितनी? 25 अरब की। ठीक है। और कीजिए 1000 अरब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ी अदालत का जब तय करता है, कोई मजाक बात तो नहीं है, वो कोई सॉरी टू से कोई चलता फिरता कोई काला कोट पहनने वाला या हम जैसा कोई सड़क जाए साहब तो नहीं होगा। चीफ जस्टिस जब इतना बड़ा एग्री करा रहा था उनसे, और शुरू बहुत अर्ज हुआ कि 1000 अरब से कम नहीं लूंगा और ये कौमी खजाने में जमा होगा। जी फिर 460 बिलियन पे हो गया। 25 अरब की किस्त देने के बाद इनके वकील हो गए साहब हम तो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। उसके बाद इन्होंने कोई पैसा दिया ही नहीं। फिर 25 अरब कहाँ, 1000 अरब, फिर 467 अरब। ये जो नैब कहती है ना 3 साल में जिसके खान साहब तक वो शाबाशी देते हैं और नैब बड़ा फख्र करती है, पता है इन्होंने 3 साल में कुल कितना जमा किया है शादिया बीबी? जी सर बताएं। 371 अरब। माशाल्लाह। यानी तमाम पाकिस्तान में लूट का माल जो नैब ने सैकड़ों गिरफ्तारियों के बाद जो जमा करा वो 370 अरब करा। 1 अरब डॉलर भी नहीं है सिर्फ एक मलिक साहब पर। दूसरे एक होते हैं हमारे मोहतरम डॉक्टर, अल्लाह उनकी वालिदा को जवाहर रहमत से जगह दे, उन पर था 567 अरब का नैब का केस। हमारे आपके जो आप भी जानती हैं माशाल्लाह शकील मेमन साहब, जी 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 उनकी इंफॉर्मेशन था 546 अरब का। जी जी ये बताइए 2000 अरब में नैब के सैकड़ों अफसरान सब मिलकर से वसूल कर पाए 300 करने वाले। इस पर उन्हें अभी सबसे बड़ा सितारा इम्तियाज जो निशान हैदर भी मिलने वाला होगा शायद। तो ये अब जो ये कह रहे हैं कि जो वो तो भाग गए। अब जरूर ये है कि पॉलिटिकल एलिमेंट्स ने उसको हाईजैक किया। और कश्मीर से वो ये कहते हैं कि खाली 1600 की बात हुई थी और इन्होंने करते करते जामशोर तक जमीन ले गए अपनी। और बाकी बीच बीच में भी जमीन थी, वहां भी इनके गार्ड आने जाने नहीं देते। और आपको पता है कि मैं तो गया हूँ ये लाहौर के बिलावल हाउस में या इसमें, कराची क्या ऐसा होगा अभी जब लिफ्टें जाती हैं शादी बीबी जी जी सीव्यू की तरफ, जी जी तो कितना अच्छा एक जगह होती थी, इधर पाक टावर होता था, बिल्कुल गाजी का मजार नजर आता जी 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 उसके बराबर वाला प्लॉट सर। मेन रोड सड़क बंद कर दी गई है। जी जी आपको थाना है जी जी ना, जी जी सड़क कैसे कोई बंद करेगा? जी 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 तो सड़क बंद है, अंदर नहीं जा सकते वो लोग। तो आपने पूरी एम्पायर बना रखी है। इसी तरह हम लाहौर में भी गया था मैं एक बार, जब अंदर गया तो पता लगा एक जगह कहते थी वो बहरिया वालों से, मैंने कहा भाई हम तो होटल है वहाँ ठहरने गए हैं। कहते नहीं आप वो चेक पोस्ट ही नहीं बना देती है, ये पूरा इलाका इनका हो जाता है। तो असल जमीन से ज्यादा वो पूरा इलाका इनके पास हो जाता है। यही सूरत यहाँ भी शादी उस इलाके और वकील आपको तो पता है इनके लोग आते हैं जाते हैं घूमते फिरते हैं। उनकी आमद पे पाबंदी हो गई, उनके गार्डों ने रोकना शुरू कर दिया और इन्होंने वो जमीन एक्सटेंड करके तो आप भी हैदराबाद से बाहर गई है जी जी तो खैर वो टाउन किलोमीटर चले जाए तो अगले 50 मिनट को भी तो कुछ है ही नहीं। तो इतनी इन्होंने हजारों अरब की जमीन ली है, 25 अरब अदा किए हैं, किसने क्या खाया है, सिंध हुकूमत खामोश है। अब देखिए मैंने छोटी सी कहानी आपको 4 मिनट में सुनाई, अब कुछ और सर मैंने यही सवाल किया नजमी आलम साहब से कि सिंध हुकूमत खामोश क्यों है, तो वो मुझे अलग बातें और कहानी सुना रहे। नजमी आलम साहब मैं कहानी सुनाता ना उनको। मैं तो सिर्फ सर मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, ये अब्दुल्ला शाह गाजी के बराबर वाला प्लॉट सुप्रीम कोर्ट में वो जमा नहीं कर रहे तो सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए ना। नहीं तो आप अथॉरिटी की जमीन किसकी है? सर मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जमा होना है जुर्माना, अगर वहाँ नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी ना, हम कैसे ले सकते हैं एक्शन? आपने जो आपके जो वोटर से जो जुर्माना जमा हुआ है वो हमें तो नहीं मिला है, आपके जुर्माना हमें तो नहीं मिला है। गाड़ियां खड़ी है पुलिस की, आपने मुकदमे दायर किए हैं इन लोगों के खिलाफ, पुलिस ने इनकी मुदाखलत करी। अरे खिलाफ जो पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा होने वो सुप्रीम कोर्ट हिसाब लेना, हम कैसे ले सकते हैं? सर यहाँ सुप्रीम कोर्ट के पैसों की बात नहीं हो रही सर। वो जो मकीन है वो जो दरबदर हो रहे थे, आप मजबूर हुआ ना फिर आपके कॉम्प्रेसों ने हाईजैक कर लिया,
मौका चाहिए थे काबिल मक्सियों को और इन लोगों को। आप क्योंकि पीर पार्टी ने जो लोग वोट आपको देते थे, जब आपको उनका मसला नहीं करेंगे तो उन्हें कोई भी चोर डकैत आके करेगा वो तो बचा जाएंगे। सर बात ये है कि अगर वहाँ पर खुद इन्होंने हमारी आप स्टेशन की जाते हैं, ये रास्ता किसने बंद किया? अंडरपास का नीचे रास्ता बंद है वो रास्ता बंद है। सर ये जो पार्क टावर पे जो पार्क टावर की जगह जब आप उल्टे आपको सर मैं वहीं रहता हूँ, वो जो एक अंडरपास से रास्ता है जो बैरिया टाउन को जाना था, वो उसको बिल्डिंग को एक वो बंद है, क्योंकि उससे आगे उसको आप उसमें घुस जाएंगे तो आगे आप निकल नहीं सकते, वरना और कोई रास्ता बंद नहीं है। ये तो सर वहाँ पे तो हम इतने पुराने अरसे से जा रहे हैं, उधर आसपास इतनी गलियां, सब जगह रास्ते खुले हुए। मैं वही रहता हूँ, वहाँ कोई रास्ता बंद नहीं, सिर्फ वो एक जो अंडरग्राउंड जाके बैरिया आइकॉन में जाना था वो आगे से बंद है, क्योंकि बैरिया आइकॉन बंद है। जब वो खुल जाएगा तो उधर भी जाने लगेंगी गाड़ियाँ। रोज आप बिजलू नाला को और फला की नया ये नाजायज मुजाहिद साहब, आपके आने से पहले मैं यही सारे सवालात नजमी साहब से कर चुकी हूँ, नजमी साहब ने मुझे यही जवाब दिया। भाई ना मेरे से छोटे भाइयों के लिए सुन रहे होंगे शायद। अच्छा सर, अब बड़े भाई हमारे नहीं सर वो बात तो ठीक है, लेकिन सर मुजाहिद साहब ये जो हम बात कर रहे हैं कि जो बड़े हाथियों की लड़ाई में जो घास पिसती है सर, अब वहाँ के जो लोग हैं जो ओवरसीज में रहते थे, जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, क्या सोच कर किया सर, यहाँ क्या आपको फ्यूचर नजर आ रहा है? पाकिस्तान का इंप्रेशन एक बार बता दूं, एक बताएं, मीडिया अदालत नहीं है, देखिए नजमी आलम है, ये बहुत ही ऐसे खासा हुए, अब ये पार्टी डिसिप्लिन में ये हुए, मसूद हसन हुए, सबको जानते हैं तालिब वगैरह, और ये जो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं उनको देने दीजिए। हम लोग बाहर के लोग हैं, हमें डिसिप्लिन में नहीं है। आप नजमी आलम ये कहीं और बड़े आदमी को बुलाती ना, ये तो ये बिल्कुल सही मौके को इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी डिसिप्लिन में है, उनका पार्टी का मौक़िफ़ है, और ये जैसे हो सकता है वो जिंदगी बार बार दुरुस्त हो। मैं इनसे बहस नहीं करता, तो मैंने कहा तो वैसे भी मेरे इनके भाई से गए थे, छोटे भाइयों की तरह के, मैं तो फैक्चुअल बात बता रहा था, और वो ये इनके बस की बात भी नहीं है। यहाँ जो माफियाज काम कर रहे हैं, पुलिस का माफिया है, सॉरी टू से जो सिक्योरिटी एजेंसी मेरे नाम लेते हुए काम, उनके माफियाज हैं, फिर ये जो गैंग वॉर हैं, वो तो आप उनका सर आपने ये जो सिक्योरिटी इदारों की बात की, तो सर आगे बैरिया टाउन से आगे भी एक सोसाइटी बन रही है, और मुल्तान में भी आम के बागात की तरफ आम के बागात को काट के सोसाइटी बन रही है। सर हम आप आसान बातें हुआ करें ना, पीर पार्टी की तब नजमी आलम को बुलाया करें। अच्छा मामला हुआ नहीं तो सर मुजाहिद साहब, ये कौम सिंध कौम परस्त को जो जमात है, क्या इनमें इतनी हिम्मत है कि ये आगे जो DHA बन रहा है सुपर हाईवे पे, वहां पर भी जाके वो कहे कि जी ये पुराने गोट और यहाँ पर इतने पुराने लोग रहते हैं, ये भी कब्जा किया जा रहा है यहाँ? नजमी से कर रहे हैं, मैं मुजाहिद साहब आपसे कर रही नहीं कर रहे। प्रॉब्लम ये है कि देखें, ये जो सॉरी टू से इनका कोई, इन्हें तो कोई चाहिए, सॉरी टू से इसको अच्छा खासा बेचारे जो मुतरासीन थे ना, इन लोगों ने, मैंने आज जलाल शाह को अपने मैंने कहा, वो कहते हैं कि पता नहीं कौन लोग आए कौन आग लगे, मैंने कहा पॉलिटिकल लोग, हमारा भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जब जल से जुलूस निकालते हैं तो वो चाहे 5000 हो या 500 हो, वो जो कुछ करेंगे उससे आपकी जिम्मेदारी होगी। इसलिए मुकदमा भुट्टो ने नहीं, वो तो उन्हीं नहीं कर रहे ना, वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जिन्होंने की उनको उन्हीं नहीं कर रहे। ये जब आप हैदराबाद से सैकड़ों की तादाद में लोग लेके आए, मुकामी लोग नहीं आए, जुलूस आया, नारे लगा, तब अंदर तरफ जिम्मेदार आप होंगे ना। अब आप तो मुजाहिद साहब, हम किसको रोएं, किसको पीटें, क्या करें? मतलब अदालत ने 1000 अरब से, अगर साकिब निसार साहब ने 1000 अरब से वो आ गए 25 अरब पर, और मीडिया जो है वो कुछ नहीं बोलता, और मलिक रियाज ने तो खुलेआम कहा था कि जी अमीर तरीन उन्होंने शादिया बीबी जी, मैंने खुद कहा कि मैं अपने चैनल में नहीं बोलता, और आपके को भी अगर 50 लाख की स्टार बन जाएगी तो शायद आपको भी नहीं बोलने दें। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है। तो सर अब ये चार काम की मुजाहरा करते हैं दूसरी जगह। हाँ। हम लोग हैं, और ये जो हम लोग लड़ते हैं, ये साफिया मिलेंगे तो आमीन वगैरह आ गए, ये जो आप आजकल कर रहे हैं, जिस दिन मालिक, हम आजादी के साथ चाहिए मालिक को, उसके करने वालों को नहीं चाहिए। मुझे तो हमें जो कहा जाएगा वहां तो बोलेंगे, वहां से आगे नहीं बोलेंगे, वो तुम्हारा चला गया, वो जो हमारी
जद्दोजहद का, कोड़ों का, सजा का। तो सॉरी टू से ये मैंने आपसे कहा था ना, मलिक साहब के बारे में कोई क्यों नहीं बोलता, अंग्रेजी अखबार डॉन के, माशाल्लाह वो हारूनों का है। फिर उनका फिर अपने हो सकता है मफादात की भी जंग हो, कोई क्यों नहीं आया, कोई खबर ये क्यों नहीं चला चैनलों पे ये? ठीक है, ये आपने गलत नाजुक गलत जगह पे हाथ रख दिया। सर हमने तो कोशिश की एक आवाज उठाने की मुतासरीन के हक में। हम ये नहीं कह रहे कि कौन, हम चाहते हैं कि जो सही है वो सही, उसका जो फेस है वो सही सामने है और जो गलत है उसका गलत है। अभी कहाँ सही और दुरुस्त होता है आपको ही पता है। ये जो चैनल जो है इनको आपको पता है इनके कहाँ है। कहते हैं जी ये जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, कहते हैं हम नुकसान में जाते हैं, लोगों को निकालते हैं, उसको ब्लैक करते हैं। इनकी पैरों को नुकसान हुआ कोई? अब इसके बारे में बात करें आपसे, आप कह रहे फिर भी माशाल्लाह इतनी आजादी इजहार है, इनका तो बात भी नहीं कर सकते। जहाँ बड़े बड़े एम्पायर इन्होंने बनाई है, 1 से 2 4 से 5 इनकी गाड़ियां तक, तो ये वाली बात है। मलिक साहब के बारे में क्यों नहीं आता कुछ बाकी चैनलों पे, अखबारों में? तो मुझे नजमी आलम साहब कुछ आप भी जरा शामिल गुफ्तगू हो जाइए कि ये गैर कानूनी कब्जे को कानूनी सहारा दिया जा रहा है, दिया गया था पहले भी और अब शायद अब भी दिया जाए तो क्या होगा? मतलब जो पहले गलत हुआ था, मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को गलत कभी नहीं कहूंगा, चाहे वो मुझे तकलीफ भी पहुंचाए, वो उसका फैसला हो चुका है, ठीक है ना। अब जैसे आपने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि जब ये इन गोटों पे कब्जे की खबर आई तो बिलावल साहब ने सीएम साहब को ऑर्डर किया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि क्या हो रहा है। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है, लोग मुअत्तल भी हुए हैं अफसर, थोड़ा टाइम तो दें कि क्लियर हो जाए। लेकिन बहरिया टाउन का कोई अहलकार सामने नहीं आया, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ है। देखिए मेरी बात सुनिए, बहरिया टाउन का एहलकार तब गलत करेगा जब उसको इंतजामिया करने देगी, वरना किसी की मजाल नहीं है। हाँ। मैं इसको बिल्कुल मानता हूँ हाँ। कि जब तक इंतजामिया की सपोर्ट नहीं होगी कोई नहीं कर सकता। अगर कोई इंतजामी अफसर में रेवेन्यू के अफसरों ने, और ये काम रेवेन्यू के अफसरों का होता है, उन्होंने गलत करवाया, उन्होंने अगर गलत कराया है तो कमिश्नर मुख्तार खान की जमीन को हाथ भी नहीं लगा सकते, बहरिया हो या मैं हूँ या आप हो, तो उसके ऊपर उन्होंने किया है, उनको करने तो दें। अब ये सियासी स्टैंड बनाकर वहां लोगों की इमलाक को लूटमार करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? ठीक है, ये तो देखिए मैंने ये जो आपने मशीनों को करा ना, मलिक साहब को क्या नुकसान पहुंचा? वो तो बेचारे वहाँ रहने वाले, उनके आपने गाड़ियां जलाई, आपने होटल जलाए, वो सॉरी जो आउटलेट जलाए, आम लोगों को नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल सही बात। क्या पहुंचा? नुकसान पहुंचाया। ठीक है, ये तो लूटमार जो की गई है, लूटमार करने दी गई है। और प्रोवोकेटर कहाँ से आ गए, कैसे आ गए थे भाई? ठीक है, अब आज की तारीख की बात बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है जो वहां पर रियल एस्टेट का काम करता है, उसने कहा आज जब सुबह हुई है तो लोगों की प्रॉपर्टीज की कीमत धड़ से नीचे गिरी है, प्लॉटों की, प्रॉपर्टीज की, लोग डर गए। तो आपने तो वहां पे रहने जिन हजारों लोगों ने प्लॉट खरीदे हुए हैं जो लीगल हैं, आपने तो उनके खिलाफ कर दिया। बिल्कुल, आपने तो आम आदमी को नुकसान पहुंचा दिया और उनकी प्रॉपर्टी की कीमत गिरा दी। बिल्कुल सही, और ऐसा ही होना था। चलें नजमी आलम साहब आपका बहुत शुक्रिया, जलाल साहब मेरे साथ मौजूद थे उनका बहुत शुक्रिया, मुजाहिद बरेलवी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ना मलिक रियाज साहब का नुकसान हुआ, ना सूबाई हुकूमत का नुकसान हुआ, तो वहाँ के रिहायशियों का, वहाँ के मकीनों का, एक पाकिस्तानी अवाम का। प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह ने के पास।